नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि पायलट बोले किसके दबाव में एसआई भर्ती रद्द नहीं हो रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट ने एसआई भर्ती रद्द नहीं करने पर सरकार पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा, राजस्थान सरकार असमंजस में है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और सरकारी एजेंसी भी भर्ती रद्द करने की बात कह चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार ने कोर्ट में भर्ती रद्द करने से इनकार कर दिया। पायलट ने कहा, इस पूरे मामले में जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार सरकार पर किसका दबाव है, किसके दबाव में सरकार एसआई भर्ती रद्द नहीं कर रही है। पायलट ने कहा, इस सरकार में विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं, इससे जनता परेशान है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए 9 नए जिले खत्म करने, इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने के फैसले पर भी सरकार को घेरा। पायलट ने मंगलवार को टोंक विधानसभा के मेहंदवास स्कूल में क्लासरूम के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। मदन दिलावर के फैसले से राजस्थान के शिक्षकों में मचेगा बवाल, कहा, छात्र हुए फेल तो शिक्षकों का होगा मूल्यांकन। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन दिनों शिक्षा को लेकर कई फैसले ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बोर्ड परीक्षा और रीट परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं अब परीक्षा में छात्रों को आने वाले नंबर को लेकर मदन दिलावर ने कड़ा फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले से शिक्षकों में बवाल मच सकता है। मदन दिलावर ने अपने फैसले में कहा है कि अगर अच्छे नंबर लाने वाले छात्र अगर थ्योरी में फेल होंगे तो शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राजकीय विद्यालय में शिक्षक द्वारा सत्रांक यानी सेशन के दौरान प्रैक्टिकल में 20 में से 20 नंबर छात्र को देती है। उस छात्र को थ्योरी में 80 में से 40 नंबर यानी 50% नंबर लाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चों को तो पास कर दिया जाएगा, लेकिन मास्टर साहब फेल हो जाएंगे। यानी अगर छात्र फेल भी हुए तो शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाएगा। जयपुर में मिलेगा सस्ता घर, जेडीए ने लॉन्च की पटेल नगर आवासीय आवेदन प्रक्रिया। मकर संक्रांति 14 जनवरी से ऑनलाइन शुरू हुई और पहले ही दिन कई लोगों ने आवेदन कर दिया। आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है, जिसकी लॉटरी 24 फरवरी को निकलेगी। यह योजना आगरा रोड पर हेरिटेज सिटी के पास रिंग रोड से सटी खोरी रोपाड़ा जोन 10 में स्थित है। योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यम आय वर्ग एमआईजी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना है। बुधवार को 17 जिलों में बारिश का आसार। राजस्थान में कड़ाके की ठंड के बीच मंगलवार सुबह राज्य का मौसम शुष्क रहा। इस दौरान कहीं कहीं पर घने से अति घना कोहरा दर्ज किया गया। इसके अलावा शीतलहर के चलते शीत दिन से अति शीत दिन भी रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे ठंडी सुबह सिरोही में रही। यहाँ सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। 15 जनवरी को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभागों में कुछ स्थानों पर बादल गरजने के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इसके बाद 16 जनवरी से एक बार फिर मौसम के शुष्क रहने तथा कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य के कई इलाकों में बादल गरजने के साथ बारिश की संभावना जताई है। आसाराम 11 साल बाद जमानत पर बाहर आएगा। जेल में बंद आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आसाराम की ओर से सजा स्थगन व जमानत के लिए पेश याचिका पर आज सुनवाई हुई। आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने बताया, उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई है। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से साल 2013 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आसाराम जेल में बंद था। 5 साल तक लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब 11 साल बाद जमानत पर जेल से बाहर आएगा। इन 3 शर्तों पर मिली जमानत। आसाराम अपने फॉलोअर्स से नहीं मिल सकता, साधकों से समूह में मुलाकात नहीं करेगा, मीडिया से बात नहीं कर सकेगा और न ही सार्वजनिक रूप से प्रवचन कर सकेगा। 3 गार्ड साथ रहेंगे, जिसका खर्चा आसाराम को उठाना होगा। देश के किसी भी आश्रम में रहने की अनुमति होगी। अस्पताल या आश्रम में इलाज करवाने की अनुमति रहेगी।
राशन कार्ड धारकों को 30 जनवरी तक ई-केवाईसी करना जरूरी। झालावाड़ जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया जारी है। जिला रसद अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि अब तक 89.03% पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। शेष 11% लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक का अंतिम मौका दिया गया है। जिला रसद अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि जो लाभार्थी इस समय सीमा में ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे, उनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए जाएंगे। 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी करवाने पर उनके नाम दोबारा सक्रिय किए जा सकते हैं। अलवर में 18 तो जोधपुर श्री गंगानगर में 15 तक बंद रहेंगे स्कूल। शीतलहर के चलते राजस्थान के कुछ जिलों में लगातार छुट्टियां बढ़ती जा रही हैं। इनमें अब अलवर जिले में जहां 18 जनवरी तक छुट्टियां कर दी हैं, वहीं जोधपुर व गंगानगर जिले में ये छुट्टियां 15 जनवरी तक की हैं। राजस्थान में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है, ऐसे में स्कूलों में लगातार अवकाश भी बढ़ रहे हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी किए हैं। शीतलहर के चलते जोधपुर जिले में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 14 और 15 जनवरी में अवकाश घोषित किया गया है। इधर अलवर जिले में बढ़ती सर्दी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने सभी स्कूलों में 18 जनवरी तक अवकाश की घोषणा की है। इस आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की छुट्टी रहेगी। जयपुर सहित 15 जिलों में बारिश ओले का अलर्ट। घने कोहरे के कारण जयपुर सीकर रिंग्स हाईवे पर मंगलवार सुबह आपस में 3 गाड़ियां भिड़ गईं। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये लोग खाटू श्याम से दर्शन करके जयपुर लौट रहे थे। हादसा चौमू पुलिस थाने से 2 किलोमीटर दूर हाईवे पर भोजलावा कट के पास हुआ। यहाँ सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। उधर शीतलहर को देखते हुए खैरथल तिजारा जिले में कलेक्टर किशोर कुमार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए 15 और 16 जनवरी की छुट्टी घोषित की है। स्टाफ को स्कूल आना होगा। इससे पहले भी प्रशासन ने 13 और 14 जनवरी को भी छुट्टी घोषित की थी। अजमेर में भी कलेक्टर लोकबंधु ने 15 और 16 जनवरी को प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए छुट्टी घोषित की है। 9 से 12वीं तक की कक्षा का समय 10 बजे से रखा है। नागौर में कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने 15 जनवरी को कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए छुट्टी घोषित की है। उदयपुर जिले के स्कूलों का समय 15 से 18 जनवरी के लिए बदला गया है। कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट का स्कूल सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। 11 जिलों में 49 सड़कों का होगा रेनोवेशन। राजस्थान में पिछले साल मानसून के दौरान टूटी सड़कों और पुरानी खराब सड़कों की मरम्मत के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD ने 132 करोड़ 70 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस मंजूरी से पाली, जालोर, सीकर, टोंक समेत 11 जिलों की 49 सड़कों का रेनोवेशन करवाया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा पाली जिले की 16 सड़कें हैं, जो सभी पिछले साल हुई तेज बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। जयपुर में पतंगबाजी के बाद आतिशबाजी से दिवाली सी रौनक। राजस्थान में मंगलवार को मकर संक्रांति मनाई गई। जयपुर, सीकर समेत कई जिलों में लोगों ने पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। जयपुर में दिन भर पतंगबाजी के बाद शाम को आसमान लैंटर्न, लालटेन उड़ाने और आतिशबाजी से जगमगा उठा। लैंटर्न, लालटेन आसमान में छोड़कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की गई। जयपुर की छोटी चौपड़ और हवा महल पर आतिशबाजी का ड्रोन से नजारा देखने लायक था। प्रयागराज के लिए एक दिन चलेगी विशेष ट्रेन। कुंभ मेला में यात्रियों के आवागमन की सुविधा को देखते हुए रेल प्रशासन द्वारा 19 जनवरी को कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ट्रेन बाड़मेर से प्रस्थान कर जोधपुर, जयपुर, आगरा के रास्ते प्रयागराज होते हुए बरौनी तक जाएगी। जोधपुर DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेल प्रशासन द्वारा प्रयागराज कुंभ मेला 2025 में श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा को देखते हुए बाड़मेर, बरौनी, बाड़मेर कुंभ मेला स्पेशल एक ट्रिप 19 जनवरी को बाड़मेर से संचालित की जाएगी।
शीतलहर को लेकर स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी। डूंगरपुर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने के साथ जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शीतलहर को लेकर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कलेक्टर के आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए 15 और 16 जनवरी को अवकाश घोषित किया है। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों और माँ बाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी रहेगी। हालांकि यह छुट्टी केवल छात्र छात्राओं के लिए है। शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित रहना होगा और स्कूल निर्धारित समय तक खुले रहेंगे। शीतलहर से बच्चों को होने वाली परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कड़ाके की ठंड के कारण जिले में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। विशेषकर छोटे बच्चे इससे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। एसडीएम थप्पड़ कांड में नरेश मीणा की बड़ी मुश्किलें, पुलिस ने किया चालान पेश। राजस्थान में एसडीएम थप्पड़ कांड में नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में सेक्टर मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में नगरफोर्ट पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के खिलाफ सोमवार को उनियारा एसईजेएम न्यायालय में चालान पेश किया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की पैरवी करने वाले एडवोकेट रामस्वरूप मीणा के मुताबिक जांच अधिकारी उनियारा पुलिस उपाधीक्षक रघुवीर भाटी की ओर से घटना के 60 दिन बाद मुकदमा नंबर 166 में कोर्ट में चालान पेश किया गया। साथ ही अन्य मामले में चालान पेश नहीं किया। एडवोकेट मीणा ने बताया कि एसडीएम अमित चौधरी ने नरेश मीणा सहित अन्य लोगों के खिलाफ इस मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया था। अनुसंधान अधिकारी के जांच के बाद इस मामले में 15 जनवरी को न्यायालय में सुनवाई होगी। नगर फोर्ट थाना प्रभारी घासी लाल मीणा ने बताया कि एसडीएम के थप्पड़ मामले में अकेले आरोपी नरेश मीणा के खिलाफ मुकदमा नंबर 166 में चालान पेश किया गया है। किसान के अकाउंट में गलती से आए 16 लाख चुकाई उधारी बैंक मैनेजर वसूली करने पहुंचा तो लौटाने से इनकार। बैंक की गलती से किसान के अकाउंट में 16 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया। इस राशि से किसान ने अपनी 15 लाख की उधारी कर्ज चुका दी। बैंक कर्मियों को गलती का पता चला तो किसान से वसूली करने पहुंचे। इस पर किसान ने साफ इनकार कर दिया। अब मामले में बैंक कर्मियों ने पुलिस से वसूली की गुहार लगाई है। मामला किशनगढ़ अजमेर के अरामी थाना इलाके का है। अरामी थानाधिकारी राम स्वरूप जाट ने बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर जितेंद्र ठाकुर ने मंगलवार शाम किसान कानाराम जाट निवासी छोटा लांबा गांव के खिलाफ शिकायत दी है। जांच कर रहे हैं। संबंधित किसान के खाते का स्टेटमेंट लेकर मामले को सुलझाएंगे। जयपुर में इमली फाटक पर ट्रैफिक जाम से राहत की तैयारी। जयपुर में सहकार मार्ग स्थित इमली फाटक पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए जेडीए अब वहां फ्लाईओवर या रेलवे अंडरब्रिज आरयूबी बनाने की कवायद में जुट गया है। जेडीए ने इस जंक्शन पर फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फ्लाईओवर के बजाय अंडरपास का विकल्प तलाशने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।